आपको पालन करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है। कुछ शक्तियां हैं जो आपके ध्यान, आपकी इच्छा, आपकी पहचान को आकार दे रही हैं, आपको प्रतिक्रिया, विखंडन और शोर के चक्रों में खींच रही हैं। आप इसे जो चाहें बुलाएं। निष्कर्षण की प्रणालियां, भटकाव की प्रणालियां, ऐसी प्रणालियां जो आपके ध्यान पर पलती हैं और बदले में आपको कुछ भी स्थिर नहीं देती। इसे समुद्री डाकू का वंश समझा जा सकता है। कोई व्यक्ति नहीं, कोई समूह नहीं, एक प्रतिरूप, बिना संरचना का अराजकता का प्रतिरूप, एकीकरण के बिना उपभोग, अर्थ के बिना उत्तेजना। यदि आपको कुछ भी वास्तविक, कुछ भी स्थायी बनाना है तो आपको उस प्रतिरूप को पार करना होगा। इससे लड़कर नहीं, इसके प्रति प्रतिक्रियाशील बनकर नहीं, इससे आगे बढ़कर, अपने ध्यान को स्थिर करके, अपनी धारणा को पुनः प्राप्त करके, निरंतर व्यवधान के भीतर रहने से इनकार करके। 5 स्पाइडर्स मीडिया उस अराजकता के विपरीत संरचना के रूप में मौजूद है, एकमात्र मार्ग के रूप में नहीं, बल्कि सामंजस्य के लिए जानबूझकर बनाई गई एक प्रणाली के रूप में। ये आपको अंतहीन प्रतिक्रिया में नहीं खींचता है, ये आपके विखंडन पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको स्थान देता है, ये आपको अवधि देता है, ये आपको एक ऐसा वातावरण देता है जहां कुछ गहरा बन सकता है। एक जादुई जीवन तीव्रता से नहीं बनता है, ये संरेखण से बनता है, उस दोहराव से जो बिखेरने के बजाय स्थिर करता है, उस संरचना से जो दबाव में बनी रहती है। यदि आप भटकाव के प्रतिरूपों के भीतर रहते हैं तो आप प्रतिक्रिया करते रहेंगे। यदि आप उनसे बाहर निकलते हैं, भले ही संक्षेप में, आप देखना शुरू कर देते हैं। और एक बार जब आप देखते हैं तो आप चुन सकते हैं। समुद्री डाकू के वंश को पार करना दुनिया से भागना नहीं है, ये अनजाने में उससे आकार लेना बंद करना है। जानबूझकर होना, सुसंगत होना, कुछ ऐसा बनाना जो दबाव आते ही ढह न जाए। एक शांतिपूर्ण दुनिया नियंत्रण से शुरू नहीं होती है, ये उन व्यक्तियों से शुरू होती है जो अब शोर से नियंत्रित नहीं होती है। ये वहीं ले जाता है, शांत भाव से, संरचनात्मक रूप से, समय के साथ।